दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी भाई बहन के रिश्ते को क्यों तोड़ना चाहते हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। कैसी तबीयत हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा तो चलो डॉक्टर को दिखा दो। नहीं, कहीं नहीं जाऊंगी, आज थोड़ा धूप में सो लूंगी, शायद तबीयत कुछ ठीक हो जाए। चाय तो पियोगे ना? हाँ रानी। ओ रानी सुन तो, बच्चा अच्छी सी चाय बना ले। और सुन, हम दोनों अभी नाश्ता नहीं खाएंगे, तू अपने लिए कुछ बना ले। कहते हुए नीमो धूप में पड़े चारपाई पर लेट गई। उनकी उदासी और सारी बातों से आलोक जी को अंदाजा हो गया कि असल मर्ज क्या है। नीमो आज खुले चारपाई पर लेट गई, बिना खूबसूरत चादर और मसलद के। वह समझ गई ये रोग शरीर का नहीं मन का है। 4 दिन पहले ही तो छोटे भाई से फोन पर जाने किस बात पर कहा सुनी हो गई, जो भाई बहन दिन में 4 से 5 बार बात कर लेते। उन्होंने 2 दिन से नीमू जी के फोन की घंटी बजते नहीं सुनी। जाकर नीमू जी के बगल में बैठ गए और माथा सहलाते हुए बोले, अतुल की याद आ रही ना? क्या बात हो गई? तुम फोन कर दो उसे। नहीं जी, कहते हुए बिलख पड़ी। ऐसा लगा जैसे अंदर कितना कुछ चल रहा था। बस आलोक जी के पूछने की देर थी। झुक गई पति के कंधे पर सिसकियां रुकी तो चेहरे को अपने आंचल से पोंछ अपने आप को संयत कर बोली, नहीं करूंगी बात। जिसे अपने बच्चे की तरह पाला। कल अपनी पत्नी की छोटी सी शिकायत पर मुझसे सवाल जवाब करने लगा। जी बोलो, कैसे भूल जाऊं कि माँ जब गई इस दुनिया से तब वह सिर्फ 14 साल का था। आपने जीवन से एक एक मिनट सुरा कर उसे पाला है। हाँ तो कहाँ भूला है? वह रोज मेरे फोन पर तुम्हारा हाल चाल पूछता, तुम्हारे गुस्से से डरा हुआ और तुम्हारी तबीयत को लेकर परेशान भी। छोड़ो, मुझे कुछ नहीं सुनना। उसकी बात मेरे सामने ना करो। जो उसकी बीवी शादी थी वह हो गया। कहते हुए गुस्से से उठी, आंगन से सड़ती सीढ़ियों से ऊपर बरामदे में पहुंची तो सामने की दीवार पर माँ की तस्वीर देख ठिठक गई। लगा माँ की आंख जीवत उठी और जाने कितने सवाल पूछ रही हो उन आंखों में झांकते हुए अतीत की गलियों में चली गई। जब एक बार भाई ने जोर से बाल खींचा और वह रोने लगी। जाके अम्मा ने से शिकायत की, अम्मा अब कभी बात नहीं करूंगी, अतुल से देख लेना। अम्मा ने नन्ही सी नीमो की अपने बाहों में घेर लिया। कैसे बात नहीं करेगी मेरी नीमो? वह भाई है तेरा, मेरे अंदर तुम दोनों ने आकार लिया। एक ही जगह तुम दोनों का नाता तो मेरे गर्भ से कभी टूट ही नहीं सकता। अभी माँ की बातें नीमक को समझ नहीं आती। तभी छोटे से अतुल ने आकर उसके गाल को सूंघ लिया और गले लगा गया। नीमो का गुस्सा सूखकर गायब हो गया। माँ आज शायद वही सबक फिर याद दिला रही थी कि क्यों किसी और की वजह से मेरे गर्भ के रिश्ते की तोड़ दोगी। वह भाई है तुम्हारा, तुम दोनों सौ ना सौ, वह रिश्ता कभी टूट नहीं सकता। लोग दुनिया में जन्म लेने के बाद रिश्तों में जुड़ते, तुम दोनों का रिश्ता तो आदि अनंत से परे है। पगली नीमो घुटने पर बैठ बिलख पड़ी। सच कौन सी गलती करने जा रही थी? अपने से 10 साल छोटे भाई की एक गलती भी नहीं माफ कर सकती। सोचते हुए सिसकते हुए खड़ी हुई, तभी पीछे से एक हाथ उनके कंधे पर आया। समझ गई अतुल ही है। उस संस्पर्श की याद आ गई जब पहली बार माँ ने अतुल को उनकी गोद में डाला था। वही मधुर और स्निग्ध स्पर्श पीछे मुड़ी और सीधे अतुल के सीने से लग गया। नन्हा सा अतुल एक पिता की तरह बड़ी बहन को अपने बाहों में समेट लिया। दीदी मुझे माफ कर दे, कैसे तेरा दिल दुखा बेटा। जाने अम्मा मुझे कभी माफ कर पाएगी या नहीं अपने इस नालायक बेटे को।
कहते हुए अतुल ने बड़ी बहन को छोड़ा और दीवार की तरफ मुंह कर बिलख पड़ा। ना भाई, गलती मेरी थी, मुझे सब्र दिखाना चाहिए था। अच्छा मेरे लड्डू गोपाल, इधर आ, तेरे मुंह पोंछ दूं जैसे बचपन में पोंछती थी। कहते हुए अपने आंचल उठा भाई के मुंह पोंछ लिए। दोनों भीगे आंख के साथ खिलखिलाने लगे। निमोजी ने अतुल का हाथ पकड़ा और माँ की तस्वीर के सामने ले गई और माँ की तस्वीर को देखते हुए फिर अतुल को देखा, फिर बोली। भीगे हुए एहसास से उनका गला रुद्ध सा गया। बहुत कोशिश कर बोली, भाई हमारा रिश्ता माँ के गर्भ से है, किसी भी तीसरे के लिए इस रिश्ते को टूटने नहीं देंगे। जीवन भर माँ के गर्भ की लाज रखेंगे। वादा करती हूँ तेरे लाख गलतियों को भी अब कभी दिल से ना लगाऊंगी। बहन की बात सुन अतुल ने बहन के गले लग गया। दीदी देख लेना, अब कोई गलती नहीं होगी मुझसे। हाँ, अगर महीने में 2-4 बार तुम्हारे हाथ का खाना ना मिला तो जबरदस्त लड़ाई हो सकती है, उसके लिए तैयार रहना। खासकर अम्मा की रेसिपी वाले करेले का भरवा और दाल वाली पूड़ी नहीं मिली तो खैर नहीं तुम्हारा। अरे मेरा बच्चा, आज ही बनाती हूँ। और सुनो सनिया और बच्चों को भी बुला लो। लेकिन दीदी सनिया तो क्या हुआ, जो तुझे माफ कर दूँ तो उसे क्यों नहीं? तो लो वो बाहर खड़ी है, जाकर ले आओ उसे। सुनकर निमोजी घबरा गई। अरे बदमाश कहीं का, तब से उसे बाहर खड़ा किया है और मुझे बताया भी नहीं, क्या कहेगी वो? हाय राम, तेरे इस बुद्धि पर लड़ाई ना हो तो फिर क्या हो? अब तो अगली बार तुझे अम्मा भी नहीं बचा पाएगी, कह देती हूँ। भाई को झिड़की देते हुए आंगन में आई तो देखा सनी और बच्चे आंगन में बैठे और आलोक जी रानी से कहकर उनकी भगत की तैयारी करा रहे थे। सनिया को देखते ही निमोजी ने जाकर उसे गले लगा लिया। सनिया ने झुककर पैर छुए और बोली, दीदी मुझे माफ कर दीजिए, आपके बारे में सासी जी ने जो कुछ कहा मैंने मान लिया और उसे लेकर इतना खुश हो गया। अतुल ने जब सारी बातें मुझे बताई तब मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। मैं और अतुल तो उसी दिन आना चाहते थे, लेकिन जीजाजी ने मना किया कि आप बहुत गुस्से में हैं। लेकिन जीजाजी रोज बात होती, आज उन्होंने ही हमें आने को कहा। सनिया की बात सुन कुछ कहा नहीं, निमोजी ने बस उसे गले लगा लिया। अरे भाई, मैं भी हूँ आपका लड्डू गोपाल, राधा रानी के चक्कर में मुझे भूल गई बालिका। कहते हुए अतुल ने दीदी की सेड़ा तो निमोजी खिलखिला पड़ी। पूरा घर गुलजार हो गया। निमोजी अभी कुछ देर पहले तक बीमार सी दिख रही थी, भाग भाग कर भाई के पसंद के पकवान बनाने में व्यस्त हो गई। उन्हें देख आलोक जी मुस्कुरा रहे थे और सोच भी रहे थे कि सच रिश्ते ही जीवन को सलाहते हैं, इनका बिना किसी भी सुख संसाधन का कोई मोल नहीं।